हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मेरी मानो तो इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आज में आपके यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम। तो अगर बच्चों अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में यदि अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि अपना कॉलेज टॉप करना है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अब ये 2 महीने भी नहीं बचे हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आज से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको डेली 10th क्लास और 12th क्लास वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पर डे आपको लेके आते रहेंगे। और ये अब आपसे वादा करते हैं बच्चों, हम बिल्कुल वही प्रश्न लेके आएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, समय ना बिगाड़ते हुए क्वेश्चन को करते हैं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख भी लिया होगा कि भैया क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो लेकर आया हूं कक्षा 10th वालों के लिए मैथ से लेकर आया हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया प्रश्न है और इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो उससे एक प्रश्न आता ही आता है और वो भी 6 नंबर में, वो भी हर साल के पेपर में। आप पेपर नहीं मानो तो आप पेपर उठा के देख लो, उसमें एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा 6 नंबर में। तो अब की बार जो 2025 में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करके जाना है और पेपर में ये प्रश्न छोड़कर नहीं आना। तो चलिए बच्चों, मैं इसे सॉल्व कराता हूं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, एक बहुमंजिला भवन है, जैसे मैंने ये बना दिया है, ये बहुमंजिल भवन है, पहला मंजिल, ये दूसरा मंजिल। अब ये कह रहा है इसके शिखर, देखो ये इसकी ऊपर जो चोटी होती है ये इसका शिखर कहलाता है। और तल की बात करें तो जमीन से जो जुड़ी होती है दीवार, ये इसका तल होता है। तो ये कह रहा है इसके शिखर से, इसके देखो यहां पर शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यानी एक भवन और है आपका कुछ दूरी पर, जो कि वो भवन है उसकी ऊंचाई यानी एक मंजिल है वो, उसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर ऊंचाई है। तो वो कह रहा है जो बहुमंजिला भवन था उसके शिखर से जो 8 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है बेटा अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो ये जो कोण बनना है वो 30 अंश बनना है, क्योंकि हमें पता है हम इसको ऊर्ध्वाधर में एक क्षैतिज रेखा मानते हैं। तो जब ये 30 अंश बनना है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्षैतिज रेखा, क्योंकि जमीन क्षैतिज रेखा होती है और जो हमने बनाई है ऊर्ध्वाधर रेखा वो भी एक क्षैतिज रेखा मानी है। तो ये दोनों समांतर रेखा हो जाएंगी। अब देखो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला होगा 30 अंश। किसकी वजह से? एकांतर कोण की वजह से, आप जानते होंगे। तो अब बात करते हैं अगले, उसके बाद क्रम से फिर ये तो शिखर का रखा था, फिर उसी शिखर से दो बहुमंजिला भवन है, उसी शिखर से जो 8 मीटर ऊंचे भवन था उसके तल का अवनमन कोण, तल का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। ये बोला था यहाँ पर कि क्रम से शिखर और तल, देखो यहाँ पर पढ़ के ढंग से, शिखर और तल, पहले शिखर के साथ फिर तल के साथ क्रम से कोण रखे थे। तो ये था 45, तो हम कह सकते हैं ये भी 45 अंश हो जाएगा एकांतर कोण की वजह से। भाई साहब चित्र बनाना आना चाहिए, बाकी का तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ये समझ लो। चित्र बना, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये देखो अब इसमें पूछा क्या है, ये कह रहा बहुमंजिला की ऊंचाई और दो भवनों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुमंजिला है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है टोटल, और उसके बाद इन दोनों भवनों की बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, जो कि मैंने ये x मान ली है। तो बेटा ध्यान रखना, ये बताओ ये एक मंजिल 8 मीटर है, तो ये भी इसके बिल्कुल समांतर है बिल्कुल, तो ये भी 8 मीटर होगा एक मंजिल। तो इसमें एक मंजिल की तो ऊंचाई हमें पता है 8 मीटर है, और दूसरी मंजिल की ज्ञात करनी है जिसको मैंने h मान दिया। तो कुछ नहीं करना, बस आपको जो कोण दे रखे हैं उस कोण के आधार पे आपको त्रिभुज लेना, बस बाकी का क्वेश्चन सॉल्व है। तो देखो सबसे पहले मैंने नाम रख दिया ABCDE। तो पहले त्रिभुज में कोई सा ले लो, आपको जो सा लेना हो, चाहे 45 अंश वाला चाहे 30 अंश वाला। तो मान लो मैंने ले लिया 30 अंश वाला, तो त्रिभुज कौन सा होगा? ये ECD।
तो त्रिभुज ECD में अब हमें पता है भैया हमें ये ज्ञात करना है। मान लो ना तो हमें ये पता और ना ही ये पता, दोनों अज्ञात है इसमें, तो इससे तो हमें समीकरण ही मिल सकती है और कुछ नहीं मिल सकता। तो कोई नहीं, हम समीकरण के रूप में उसको समीकरण दे देंगे। ठीक है, तो उसे लिख दो tan लंब और आधार में tan थीटा आता है, तो इसलिए लंब कितना है CD और आधार कितना है EC। अब थीटा का मान बच्चों आपको पता ही होगा कितना लेगा 30 अंश, और उसके बाद CD का मान h है जो हमें ज्ञात करनी है, और उसके बाद आधार हमारे पास EC है, आधार हमारे पास EC है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक बात बताओ, जितनी AB होगी उतनी ही EC होगी। तो यहां मैं लिख देता हूं तुरंत कि भैया AB बराबर है EC के। ये बात चाहे तो इसके बाद आगे लिख सकते हो आप कि AB बराबर है EC के। ठीक है ना, ये क्या आता है हमें। ओके, अब बात करते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है बच्चों। h हमें ज्ञात करनी है, EC की जगह हम रख सकते हैं AB। क्यों भैया, क्योंकि हमें तो दोनों भवनों के बीच की दूरी तो ज्ञात करनी है, चाहे ये दूरी मानो चाहे ये दूरी, भाई दोनों दूरी सेम है क्या ना, ये भवनों के बीच की दूरी, ये भवनों के बीच की दूरी है, तो इसीलिए मैंने इसको AB दे दिया। अब हम क्या करें, यहां से कैंची की गुणा कर देते हैं। हम AB की जगह चाहे तो x ही मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा AB और ये h√3। समीकरण नंबर फर्स्ट, इतना ही हो सकता है, इससे और क्या होगा। अब बात करते हैं 45 अंश वाले की। तो अब के त्रिभुज ले लो ABD, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना होगा ये ध्यान रखना, BC प्लस CD, BC प्लस CD, क्योंकि दो भागों में टूटा हुआ है ना ये पूरा लंब, और बट्टे आधार हमारे पास है AB। अब बेटा tan थीटा आपको पता है 45 अंश लगाना है, और BC का मान 8 मीटर दे रखा है, CD का मान h माना है हमने, वेरी गुड, और AB का मान हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से रख सकते हैं h√3। समीकरण नंबर फर्स्ट इसके लिख सकते हैं। अब इसके बाद tan 45 का मान 1 होता है, और ये 8 प्लस h और ये h√3, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, 1 के नीचे, और कैंसिल की कर देंगे गुणा। तो पहले इसकी कर लेते हैं, इसकी कर लो चलो, h√3 बराबर 8 प्लस h। अब बेटा यहां ध्यान दो, तो ये h को पक्षांतर करेंगे तो h माइनस के सॉरी h√3 माइनस के h हो जाएगा, और उसके बराबर 8। h यहां से कॉमन ले लिया, यहां होगा √3 माइनस के 1 बराबर 8, तो h बराबर 8/√3 माइनस 1। अब यहां पर इसका परिमेय कर देंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा याद रखना कोई भी संख्या है तो उसको मतलब अपरिमेय संख्या कब करते हैं हम, मतलब परिमेय संख्या कब करते हैं, जब करते हैं जब बच्चों हमारी हर में अपरिमेय संख्या आ जाती है ना, उसको खत्म करने के लिए। ये हमने 9th क्लास में सीखा था। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, इसका बीच वाला चिन्ह चेंज कर ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना है। h बराबर 8, इसे तो यूं ही रखेंगे जैसा है, नीचे वाला एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहली संख्या का वर्ग √3 का वर्ग 3 आता है, और 1 का वर्ग 1 आता है, क्योंकि आप जानते हो a² माइनस b² होता है। तो h बराबर 8 और कोष्टक में √3 प्लस के 1 और बट्टे 3 में दे गया तो 2 से 8 कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 4 बार, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और कोष्टक में √3 प्लस के 1। बताओ बच्चों ये अभी किसकी ऊंचाई निकली है, ये दूसरी मंजिल की ऊंचाई निकली है। ये पूछ रहा था कुल बहुमंजिलों की ऊंचाई, देखो यहाँ पर बहुमंजिला की ऊंचाई टोटल, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः बहुमंजिला की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ये बहुमंजिला की ऊंचाई थी केवल, चलो बहुमंजिला कुछ भी कह दो, दोनों बातें की, तो ऊंचाई तो 8 तो इतनी है हमारे पास, या कह सकते हैं 8 प्लस h जो आई थी, मतलब 8 प्लस h का मान हमने निकाला है, तो कितना था 4 और कोष्टक में √3 प्लस के 1।
ओके, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ से 4 कॉमन लेना चाहो तो 4 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा। या फिर ऐसा करो बच्चों, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व का मतलब इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4√3 और ये हमारे पास कितना था 8 था और ये हो जाएगा प्लस के 4। ये प्लस का है, आई थी क्या दूरी, मुझे तो नहीं याद, एच का मान प्लस की आई थी, बिल्कुल सही है। चलो तो 8 और 4 कितना हो गया 12 और ये प्लस 4√3। तो बच्चों बताओ यहाँ से, अब यहाँ से बताओ मेरे को कि ये 4 यहाँ से कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो 4 3 12 हो गए, यहाँ से 4 3 12 और 4 कॉमन आने के बाद ये बचेगा √3। तो ये बची कितनी, इतने मीटर ऊंचाई किसकी, बहुमंजिला की ऊंचाई। बताओ बच्चों समझ में आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछी है। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी पूछी है ना, तो क्या करना है, अरे समीकरण नंबर फर्स्ट देखो, ए बी बराबर h√3, ए बी तो पूछी है तो h का मान हमने b निकाला था तो यहाँ रख देंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से कि भैया ए बी बराबर कितना था h√3 था, ए बी बराबर h का मान भैया का मान ये रहा, h का मान रख देंगे 4 और कोष्टक में √3 प्लस 1 और इंटू √3 हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो 4 फिर √3 की गुणा करना उस कोष्टक में, तो √3 एकन 3 और प्लस √3 एकन √3 और ये क्या देखना बिल्कुल सेम आई है क्या, बिल्कुल सेम आई है, ऊंचाई भी और इसका दोनों भवनों की बीच की दूरी भी। तो ये इसका आधार हो गया मीटर। तो बच्चों ये आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हुए, आपको बिल्कुल सॉल्व ऐसे ही करके आना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरह से। और जिन बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।